Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your science teacher class 6 आमना महमूद. अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने जो है वो खाने में वेजिटेबल्स को यूज़ करें, प्रोटीन्स को यूज़ करें और जो है फ्रूट्स को यूज़ करें ताकि आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप किसी बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो डिफेंड कर सकें. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है साउंड, लेकिन हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ अच्छी बात कर लेते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि लैंड पोल्यूशन. ठीक है, लैंड पोल्यूशन क्यों होती है? क्योंकि हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसके रैपर को हम वहीं फेंक रहे हैं. लेकिन एक एज अ सिटीज़न हमें ऐसे नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम कैसे रोक सकते हैं? आप सोचते हैं कि जो है वो इंसान कैसे करेगा, कि हम अकेले करेंगे तो क्या ये पूरा जो है वो साफ़ हो जाएगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगी? जब हर जो है वो इंसान यानी कि हर कोई इंडिविजुअली अपना जो है वो फ़र्ज़ निभाएगा तो ये ज़रूर जो है वो लैंड पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी, हमारा माहौल साफ़ होगा. आप किसी पार्क में जाते हैं, आप किसी जो है वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, या आप कहीं भी जगह जाते हैं, अपने घर में भी आपने जहाँ चीज़ खाई है या कोई भी रैपर है, कोई भी पेपर है, आप उसको डस्टबिन में डालें, उसको अच्छे से उसको जो है डिस्पोज ऑफ करें, तो आप जो है वो अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं. तो हम एक एज अ जो है वो सिटीज़न अपने वतन से मोहब्बत भी है, अपने शहर से मोहब्बत भी है, तो उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद जो है वो रखनी है. चलिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं. यूनिट नंबर 11 साउंड की हम रिवीजन कर रहे थे, उसका बस थोड़ा सा ही हमारा रह गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज जो है वो हमारा क्वेश्चन रह गया था, एक कैन साउंड ट्रेवल इन अ वैक्यूम, हाउ कैन यू प्रूव इट? नो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती इन अ वैक्यूम. हमें जो है वो अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, हम उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव करेंगे. लेट्स फाइंड आउट. साउंड वेव्स इन अ वैक्यूम. वैक्यूम होता है जहाँ पर हवा नहीं होती, एयर, नॉट एयर. ठीक है, यानी कि वो खाली है, बिल्कुल खाली है. ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. लोअर एन इलेक्ट्रिक बेल इन अ ग्लास जार फिटेड टू एन एग्जॉस्ट पंप. आपने एग्जॉस्ट पंप से उसको फिट कर दिया है इलेक्ट्रिक बेल को. ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसको आपने ये जार है. ठीक है, ये बेल है, आपने इस इलेक्ट्रिक जार में उसको फिट कर दिया है. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कर रहा है? कनेक्ट द वायर्स ऑफ द बेल सर्किट टू द बैटरी. आपने इसकी जो वायर्स हैं इन वायर्स को आपने इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है. जब आपने इस वायर्स को जो है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तब आप क्लोज द माउथ ऑफ द जार. आप जो है वो क्लोज करेंगे माउथ ऑफ द जार विद द टाइट फिटिंग कॉक से जो है वो आप जार को बंद कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि जब हमने इसको फिट कर दिया है, ठीक है, ये देखें आपने इसको फिट कर दिया. सिंस द फ्लास्क हैज़ एयर इन इट. इसमें जो है वो कहते हैं सिंस द फ्लास्क हैज़ एयर इन इट, इसमें हवा है. ठीक है, फ्लास्क में हवा है. यू विल हेयर द बेल रिंगिंग. आप जब इधर से बैटरी यानी कि स्विच आप ऑन करोगे तो यहाँ से जो है वो रिंगिंग बेल की आवाज़ सुनाई देगी. ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस क्या होना चाहिए कि ये तो आवाज़ हमें सुनाई दी जब हवा इसमें थी. अब क्या है? When the air has been pumped out of the flask, the sound stops even though the bell is still ringing. लेकिन अगर वो कहता है कि आप इसमें से हवा को रिमूव कर दें, देखें यहाँ पे लिखा हुआ ना एयर रिमूव्ड, आपने इस वैक्यूम पंप से एयर को रिमूव कर दिया. अब जो है वो इस जार में एयर नहीं है. ठीक है, ये वैक्यूम की तरह है, अब बिल्कुल इसमें हवा नहीं है. ठीक है, लेकिन जो बेल है वो अभी भी रिंग कर रही है, लेकिन उसकी रिंगिंग अभी भी है, लेकिन हमें साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रही, आवाज़ जो है वो स्टॉप हो गई. इसका मतलब है यही हुआ कि जब जो है वो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही हुआ कि जब हवा होगी तब जो है वो मतलब बेल की आवाज़ हमें सुनाई देगी, और जब हवा नहीं होगी तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी. तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया. साउंड वेव्स कैन नॉट बी मेड इफ़ देयर इज़ नो मीडियम टू कैरी साउंड एनर्जी. साउंड वेव्स जो है वो नहीं बनती जब उसके लिए कोई जो है वो मीडियम ना हो. ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं आप उसको जो दोबारा थोड़ा सा बताऊं कि रबर बैंड है.
ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये वाली, ये ग्लास जार है। ग्लास जार में इलेक्ट्रिक बेल लगाई, उस इलेक्ट्रिक बेल की वायर्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब बैटरी के साथ जोड़ा और स्विच को ऑन किया तो यानी कि ये जो रिंगिंग होना शुरू की, बेल की रिंगिंग, यानी कि बेल की आवाज़ हमें आई, ठीक है, साउंड इसमें प्रोड्यूस हुई। लेकिन उसके बाद अगर हमने, क्योंकि इसमें हवा थी, अब अगर हम हवा को जो यानी कि जो एयर है उसको रिमूव कर दें इस जार में से, जब एयर को हम रिमूव करते हैं इस जार में से तब आवाज़ नहीं आती, लेकिन जो ये बेल है इसकी रिंगिंग हो रही है। इट्स मीन के वैक्यूम में हवा नहीं जो है वो साउंड नहीं होती, नहीं उसमें से जो है वो हमें आवाज़ आती, ठीक है। तो इस तरह पर प्रूफ हो गया। ये आपके जो है वो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का आंसर है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, जो है वो साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, तो ये लिख के फिर आप जो है वो एक्सपेरिमेंट लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हमारे पास रिमेंबर अंडरस्टैंड वेव्स दैट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑसिलेशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं इसको। वेव्स दैट ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर आप जो है वेव्स ट्रैवल करेंगी तो वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेशन काज साउंड वेव्स टू ट्रैवल थ्रू एयर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट कंप्रेस एंड स्ट्रेच द लेयर ऑफ एयर अराउंड इट। अच्छा, ये उसके बाद है हमारे पास साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी जो है वो कहते हैं। लास्ट वाला है व्हेन साउंड वेव्स रीच योर आइज दे मेक द एयर ड्रम। जब आवाज़ जो है वो आपके कानों तक पहुंचती है तो एयर ड्रम जो आपके ईयर का एक हिस्सा है उसको वाइब्रेट करती है, तब आप साउंड को जो है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन। अगर हम देखें कि स्पीड ऑफ साउंड का डिफरेंट मीडिया में क्या है, एयर जो गैस है उसमें 300 होता है मीटर पर सेकंड, लिक्विड में 1500 होता है मीटर पर सेकंड, और आयरन यानी कि सॉलिड में होता है हमारे पास जो है वो 5000 मीटर पर सेकंड। तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉलम मैचिंग है स्टूडेंट्स। आपने अपनी बुक पे जो है वो इसको मैच करना है इन कॉलम्स को। फर्स्ट हम करते हैं ए, साउंड वेव्स आर काज्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड वेव वाइब्रेशन से ही बनती हैं। साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू हॉट एयर। हॉट एयर में ज़्यादा जो है फास्ट मूव करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से ये नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। जो है वो लाउडनेस है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। सारे आप जो है वो टर्म्स मैंने आपको जो है वो पढ़ा दी हुई हैं। श्रिल साउंड है वह हाई पिच, जो श्रिल साउंड उसकी पिच जो है वो हाई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है आ फास्ट वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फास्ट वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो आप देखेंगे इन कॉलम मैचिंग को अपने बुक पे करेंगे सॉल्व। रिमेंबर अंडरस्टैंड को अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो आपका मैंने आपको करवाया है 5, तो आप उसको अपनी जो है वो नोटबुक पे आपने अगर नहीं किया तो आप कर लें। और क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना स्कीम, तो आपने इसको याद भी करना है। और अगर कुछ चीज़ जो है किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।